सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर माना जाता है। तो आज भाई बताई दो किसी शो के पेमेंट में कितने जीरो लगे हैं भाई मैक्सिमम आप? आई थिंक मेरा सबसे बड़ा पे चेक जो था वो बिग बॉस का ही था। देवल है कि नहीं करण हमें चाहिए चाहिए चाहिए। मैंने मुंह फाड़ा और फिर उन्होंने हाथ। कितने का मुंह फाड़ा भाई? अच्छा खासा मुंह फाड़ा। अच्छा खासा कितना मुंह फाड़ा भाई? भाई तालिबान की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी भाई की पेमेंट का के जीरो लगी। मरवाएगा। करण कुंद्रा होकर राज कुंद्रा वाले पोस्ट क्यों मार रहे हो? बताओ यूएस में पढ़ाई करने का क्या फायदा, मुबारका की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी। हमने सुना है भाई आपने प्रतीक का सेजपाल तोड़ा है। नहीं नहीं नहीं। नहीं यार। मैंने वैसे वाला एपिसोड देखा नहीं, पर आवाज आई थी मुझे करता। तेरी आवाज भी देखी थी मैंने। भाई आप पहले ऐसे हो जिनके बिग बॉस हारने के बाद भी ट्रॉफी आप ही के घर आई, तो कैसा लगता है भाई आपको ट्रॉफी देख के कि ये ट्रॉफी भी मेरी हो गई, तेजस्वी भी मेरी हो गई? ये स्कीम लगाई मैंने। एक तगड़ी स्कीम देखती बिग बॉस वालों स्कीम को। लगाई। शादी कब कर रहे हो आप? मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, एल्विश से पहले हो जानी चाहिए। लाफ्टर शेफ में किसके साथ ज्यादा मजा आता है आपको, एल्विश यादव या तेजस्वी प्रकाश? एल्विश यादव। अगर आपको अपने रिलेशनशिप को एक गाना डेडिकेट करना हो तो वो कौन सा गाना होगा? गलती से मिस्टेक। अभी कितनी मिस्टेक। दूसरा इमोशनल अत्याचार। इमोशनल अत्याचार। इमोशनल अत्याचार हमने देखा है होते हुए भाई। अगर 6 महीने के लिए इनमें से किसी के साथ घर में रहना पड़े तो किसके साथ रहोगे? कृतिका कामरा, अनुषा ढांडेकर। देख एल्विश, विद एल्विश यादव सीजन 2 भाईचारा ऑन टॉप। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं टीवी इंडस्ट्री के स्टार हैं, इतने शोज कर चुके हैं, इतना काम कर चुके हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे इनके शोज के नाम लिखे हैं तो वो भी 3 बिलान छोटी पड़ जाएगी उनकी वॉल, जिनकी एक्टिंग देखकर बड़े बड़े एक्टर्स छूते हैं इनके चरण। प्लीज वेलकम करण कुंद्रा भाई का स्वागत करो भाई, तालियां। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। कैसे तू? कैसा लगा भाई इंट्रोडक्शन? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही फेल कर दी। भाई मैंने अभी देखा स्प्लिट्सविला का नया सीजन आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस उसके लिए। हमें कांग्रेचुलेशंस। और दोनों भाई हमने जीता है लाफ्टर शेफ्स का सीजन 2 और आज यहाँ भी तबाही होने वाली है। किस किस को तबाह करने वाले आज? नहीं आज सबको तबाह कर देंगे आज। चलो लेट्स गो। बैठा दो भाई। तो भाई पॉडकास्ट का हमारा रिचुअल पूरा कर लेते हैं भाई। तो हर पॉडकास्ट में मैं पूछता हूँ कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब सबसे कठिन सवाल है कि कहाँ से स्टार्ट करा आपने? पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि लिटरली ये मेरा जिंदगी का पहला पॉडकास्ट है। इसके पहले ना मैंने कभी किसी भी पॉडकास्ट में बैठा हूँ, और एक किया था मैंने अपने दोस्त के साथ ऐसे ही, और वो उसकी वो खराब हो गई थी। क्या हो गई थी? वो क्या बोलते हैं वो नहीं। हार्ड डिस्क दशा खराब हो गई थी। हाँ, तो मैं पहली बार आया पॉडकास्ट पे, और जर्नी मेरी शुरू हुई थी फेसबुक के थ्रू। ओके 2008 की एंड में ऐसी पंगे पुंगे लेते लेते पहुंच गया था एक था मैम के उस पे फेसबुक पे, और उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि यार ये एक पर्टिकुलर लुक में ढूंढ रही हूँ। मैं कहा मेरे को एक्टिंग तो आती नहीं, मैं तो पंजाब से हूँ, कंस्ट्रक्शन वाला अपना काम है। तो उन्होंने कहा तू आ जा, बाकी सब मैं देख लूंगी। वहीं से शुरू हुई थी सारी गेम। कभी मतलब जिस दिन पहुंचा था तीसरे दिन शूट पे था मैं, मतलब, और वो बाद में आगे पता लगा कि कितना भाई स्ट्रगल, कितनी मुश्किल है। ऑडिशंस देने पड़ते हैं, लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, वो सब देखा ही नहीं। तो भाई आप अपने आप को लक्की मानते हो कि दुनिया ऑडिशन में लग रही है इतने टाइम पे और अपना ऐसे हो गया? हाँ यार 100%। ये तो फिर लिखा था, लोग माने ना माने, पर मैं कहता हूँ डेस्टिनी, ये यहाँ पे लिखा था, ये होना ही था चेंज। क्योंकि मैं अपना कॉल सेंटर चला रहा था बढ़िया, मेरे डैड का बिजनेस मुझे टेक ओवर करना था, ओनली सन हूँ मैं। कंस्ट्रक्शन का काम हमारा ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया था कि चलो ये हो गया, अपनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स रेडी हो गया। तो ऐसे ड्रास्टिक चेंज ओवरनाइट सब ये कुछ लिखा था भाई, यही होना था। और ये भी नहीं कि पहले कभी सोचा था या सपने लिए थे कि एक्टर बनेंगे, ये होगा वो होगा, ऐसा भी नहीं, एकदम ओवरनाइट ही सब चेंज हो गया। भाई आपने यूएसए में पढ़ाई करी है, बिजनेस की पढ़ाई करी है आपने? हाँ थोड़ी सी, लेकिन अच्छी आपकी केमिस्ट्री है जो एक्ट्रेसेस हैं उनके साथ। हाँ करेक्ट। ये कैसे भाई? ये तो गॉड गिफ्ट है यार। अब जैसे मैं तेरा म्यूजिक वीडियो देख रहा था, तूने ऐसे उठा लिया, अब ये केमिस्ट्री तो हाई जाती है ना ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे, है ना? भाई आपके करियर का कोई एक शो ऐसा बताओ जिसने आपको सब कुछ दे दिया, उसने मतलब लक बदल दिया, फेम आ गया, सब आ गया, चढ़ गया। धीरे धीरे ही हुआ है सारा। मेरे को कभी ऐसा कोई लॉन्च या कभी कोई ऐसी कोई वो नहीं मिला जो मुझे लगे कि यार इसने मेरे को बनाया। वो स्लो एंड स्टेडी वाला ही रहा है मेरा। बट आई थिंक एक वो जो टर्निंग पॉइंट आया करियर में इन अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो बिग बॉस था।
क्योंकि बिग बॉस से पहले अलग एक ऑडियंस थी, फैन फॉलोइंग थी, वो सब था। नहीं भाई, बिग बॉस बिग के बॉस आने से के पहले बाद भी देखता था भाई मैं आपको। हाँ। जब आप वी चैनल पे आते थे करेक्ट। तब तो बिग बॉस नहीं था। नहीं नहीं नहीं, बिग बॉस तो अभी 2021 में किया ना, एंड में जाके। तो इसने कैसे चेंज कर दिया भाई पहले मैं से? बता रहा हूँ कि जो चेंज ओवर आया, क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले वो लोग देखते थे कि यार ये करण है, ये ऐसे ऐसे, इसने ये कितनी मोहब्बत किया हुआ है, इसने ये क्या हुआ, ये गुमराह करता है, ये रोडीज करता है, ये लव स्कूल करता है। तो वो एक वो वाला नजरिया था कि यार हाँ ये एक है, ये होस्ट है या ये एक्टर है। उसके बाद लोग जो है ना, ये पहले मेरे कैरेक्टर्स से अटैच थे, फिर वो मेरे से अटैच हुए। बिग बॉस के बाद बिग बॉस में आप वो आपको देख लेते हैं ना, आपकी वल्नरेबल साइड देख लेते हैं आप ना, आपकी वल्नरेबल साइड देख लेते हैं आपको, अपने को आपकी भी सब असलियत। बिग बॉस नहीं दिया भाई। हाँ हाँ। भाई आपको टीवी इंडस्ट्री का सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर माना जाता है, तो आज भाई बताई दो किसी शो के पेमेंट में कितने जीरो लगे हैं भाई मैक्सिमम आपके? ये भाई मेरे को इतना एक अमाउंट मिल रखा है, मतलब ऐसे कुछ भी, हम पर्टिकुलर के शो का नाम मत बताना। नहीं नहीं, मैं बता ही देता हूँ। मतलब आई थिंक मेरा सबसे बड़ा पेचेक जो था वो बिग बॉस का ही था, और इतना उधर था? हमने हिस्ट्रियां उखाड़ दी थी। बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली सिचुएशन हो गई थी। वो 4-5 साल से वो बात तो कर ही रहे थे, और अपना उस टाइम पे कोविड खत्म हुआ था। एंड ये ओटीटी वाला तेरे से एक सीजन पहले का, नहीं तेरे से 2 सीजन पहले का था मेरा सीजन। आपका कौन सा सीजन था भाई? 15। 15 ना? हाँ हाँ। तो देवल है कि नहीं करण हमें चाहिए चाहिए चाहिए, तो मैंने कहा यार देखो मैं तो थोड़ा गुस्से वाला आदमी हूँ तो मेरे को मत ही लेके जाओ। तो फिर एंड में आई थिंक मैंने मुंह फाड़ा, और फिर उन्होंने हाथ कितने का मुंह फाड़ा भाई? अच्छा खासा मुंह फाड़ा था। अच्छा खासा कितना मुंह फाड़ा भाई? व्यूअर सब खड़े हो चुके हैं भाई, यूं देख रहे हैं यूं करके क्या है। नहीं ऐसा था, मुझे जो मेन बंदे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो उन्होंने मुझे बताया था ऐसे चश्मा नीचे करके कि ना, आई थिंक ये उन्होंने मेरे को याद नहीं, उन्होंने कहा था कि जितना तूने मांगा ना ये हिस्ट्री में इतने कंटेस्टेंट में से किसी ने नहीं मांगा। सलमान भाई से ज्यादा नहीं तो उतना नहीं भाई, ना ना ना, अपनी औकात के हिसाब से। सलमान भाई भी देख रहे हैं यार नहीं 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 नहीं, उनका तो भाई वो तो अलग ही लेवल पे, क्योंकि अराउंड दैट टाइम, बिकॉज आई वाज आल्सो बिहाइंड कैमरा ना, क्योंकि हम लोग रोडीज बिहाइंड कैमरा में भी थे उस टाइम पे। काफी चीजें हम लोग एज अ को प्रोड्यूसर भी कर चुके थे, तो मुझे पता था कि कितना मुंह फाड़ना है, तो उतना ही फाड़ा और Heavy. मिल गया मेरे को। भाई इनकम टैक्स वालों सुन रहे हो भाई? नहीं भर दिया मैंने, भर दिया, मुझे पता था मेरा भर कमीशन रेडी रखना, एक आदमी पकड़ के लाया हूं मैं। नहीं बहुत मोटा पैसा है। भर दिया मैंने, भर दिया था चुपचाप, मैंने सब कर दिया था उसी साल। भाई तालिबान की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी भाई की पेमेंट के आगे जीरो लगी। मरवाएगा मैं सोच रहा हूँ यार कम रह गए यार अपने ना। अब कोई ऐसा शो बताओ भाई जिसमें मैं भी मुंह फाड़ूं भाई। जितना तूने लूट रखा ना इस टाइम पे इंडस्ट्री में। कल एक शो करके आया, परसों एक शो करके आया, स्प्लिट्सविला में मेरे साथ, लाफ्टर शेफ पूरा फाड़ रखा है, और अगला शो कौन सा आ रहा है तेरा? उसके बाद अमेजोन पे तेरा शो आ रहा है भाई हमने जितना कंबाइंड है भाई का इकट्ठा है। नहीं टच हो। अब भाई आपने स्प्लिट्सविला भी कराया, आपने रोडीज भी कराया, ज्यादा थ्रिलिंग क्या लगता है, मतलब अच्छा कौन सा लगता है कि यार इसमें मजा आ गया मुझे, इनमें से एक एक चुने तो? अलग अलग दुनिया है। करेक्ट। देख एक डेली सोप की दुनिया अलग है, ठीक है, वो थोड़ा अलग जोन होता है, फिल्मों का अलग जोन होता है, टेम्पटेशन आइलैंड एक शो था वो अलग होता है मेरे को। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा मैंने 2017 या 18 में लास्ट रोडीज किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं रन, ये विजेंदर, हम लोग ना जेन्युइनली बाइक्स पे यहाँ से भूटान तक गए थे, मतलब अयोध्या से भूटान तक गए थे खुद से चला के, खुद चला के, और इतना मजा आता था ना। मैं अभी रन को मिला था दुबई में, हम लोग वही बैठ के बातें कर रहे थे कि यार इतना जितना मजा हम लोगों ने, अच्छा शूट के बाद हम लोग सारे इकट्ठे जाते थे, एरिया एक्सप्लोर करने जाते थे, खाने पीने ये सब, तो क्योंकि ट्रैवल भी है ना, तूने तो किया ही हुआ रोडीज, तो बहुत मजा आता था भाई। मैं बाइक पे, जैसे उन्होंने बताया कि बाइक पे जाना है, जर्नी बाइक पे, हाँ बाइक दे दी मेरे को एक लाल कलर की उन्होंने, करिश्मा थी। हाँ और रन भाई को बहुत मजा आता बाइक चलाने। हाँ, वो हाँ। बाइक आते ही वो भाई वो ले ज़ूम, गए ज़ूम, इधर ज़ूम, उधर, ज़ूम, कभी हाँ, उधर। मैंने कहा ऐसे, यार ये ऐसे। तो राइडर आदमी है। हाँ हाँ और सबसे आगे चल रहे हो, अब मेरे पीछे कह रहे नेहा बैठेगी, तो मेरे को बाइक चलानी आती है, नेहा को ऐसे था कि यार ये गिराएगा, ये मेरे को ना, ये गिराएगा। वो बहुत वो पीछे से तंग करे भाई, पीछे से बैठ के, और सुन वो यार तू ढंग से चला। तो मैं बात करते करते मैं यूं देखूं, हाँ अरे तू आगे देख यार, तू आगे भाई। नेहा भी बहुत फन है यार, नेहा के साथ भी बड़े मजे किए हम लोगों ने। बट सारे जब वो शूट खत्म हो जाती है ना, उसके बाद भी मैं और रन पूरी जर्नी करते थे। और सनी लियोनी कैसी दोस्त है आपकी? अच्छी है यार, बहुत अच्छी लड़की है वो। बहुत अच्छी लड़की है। ये वाला ना तेरा एक्सप्रेशन मुझे पता है। एक सीरियस क्वेश्चन करूं भाई आपसे? बट उसने तो तेरे को मुंह पकड़ के बोला था ना कितना क्यूट है, तूने डेट पे गया कि नहीं गया कि? तो अभी तक तो नहीं यार, मैं तो बचपन से फैन हूं उनका। बचपन से कहा तो मतलब इतना, हाँ पहले से
कभी तो तू बचपन में ही है। अभी भी बचपन में ही हूँ मैं। भाई सबकी बहुत बड़ी बड़ी जर्नी है। आपसे एक सीरियस सवाल है मेरा। अच्छा। एक तरफ सनी लियोनी बहुत अच्छी इंसान है, हाँ। लेकिन वो जहाँ से भी आती है, मतलब जिस भी बैकग्राउंड से आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि प्रोफेशन कुछ भी हो, इंसान मैटर करता है? 100% इंसान मैटर करता है यार, इंसान ही मैटर करता है ना? इंसान ही मैटर करता है। और कितनी सारी, मतलब आप, मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं अलवेज, जिन्होंने नाम और इतनी हैसियत बना रखी है, पैसे कमा रखे हैं, लेकिन 2% के आदमी या है नहीं वो लोग, ठीक है। और मैंने ऐसे मेरे पास आज भी बंदे हैं जो मेरे 17 साल पुराने दोस्त हैं, जो शायद उतना नहीं ग्रो कर पाए होंगे लाइफ में, लेकिन मुझे पता है कि अगर कभी कुछ गड़बड़ हो तो मुझे पता है किसको क्या बोल के जाना है कि यार ये बंदा मेरे साथ खड़ा रहेगा। और मैं वही कहता हूँ, वही आपका नेचर ही काम करता है, वही मैटर करता है, आपकी लेगेसी वही बना के जाता है। बिल्कुल भाई। देयर आर पीपल, आपने, अब क्या ही नाम लूं, मतलब 8-8 हजार करोड़ की कंपनियां बना रखी हैं, लेकिन ये तो नाम भाई, तो बहुत बड़ा आदमी है कोई। हाँ, बहुत 8,000 बड़ा। करोड़ का। लेकिन वही कह रहे हैं ना, पीछे से आपके बारे में क्या लोग बोलते हैं, उसमें भी मैटर करता है। भाई नेहा धूपिया के बारे में तो मेरा एक पीओवी था कि यार ये जब उनका वो आया था, इट्स हर चॉइस, इट्स हर चॉइस, तो मेरा पीओवी चेंज हो गया। मैंने कहा यार ये तो अलग है। और मैं जब रोडीज पे मिला, भाई वो तो अलग है उधर। हाँ। तो ऐसे एक अलग अलग पर्सनैलिटीज भी होती हैं। आप जब सामने से मिलते हो किसी को तो चेंज हो जाता है आपका पीओवी। जैसे मेरे को भी बहुत सारे लोग मिलते हो, कहते हैं भाई हमको लगता था तू खराब आदमी है, बट तू ठीक है, मतलब ऐसा कह देते हैं मेरे को खुश करने को। मुझे ये नहीं लगता था कि तू खराब आदमी है, मुझे लगता ही था कि खराब ही है ये। नहीं पता ही मुझे था, ये तो लगता है ही ही था खराब। कि इसका परसेप्शन जो है ना, जिस तरह से बात करता है या ये है वो, उसकी वजह से इसका परसेप्शन है, वो तो मुझे पता था। बट हाँ, बहुत बार ऐसे होता है, आपकी इंट्यूशन कुछ और, मतलब आपकी जो परसेप्शन कुछ और बोलती है, इंट्यूशन कुछ और बोलती है, और असलियत कुछ और होती है। भाई नेहा जी का जैसे फेमिनिस्ट वाला रूप है, हाँ। वो कैसा लगता है आपको? आप फेमिनिस्ट हो, मतलब आपका क्या पीओवी है इस चीज को? नहीं, देखो, 2 तरह के फेमिनिस्ट होते हैं, और मैं नेहा की बात नहीं कर रहा। एक होता है जेन्युइन फेमिनिस्ट, ठीक है, एक होती है और एक सूडो। होता है सूडो फेमिनिस्ट। इस हमारी कंट्री की सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, वो ये सूडो फेमिनिस्ट और ये नकली लिबरल्स, ये हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दे आर एपिंग वेस्ट, ठीक है। दे डोंट हैव देयर, देखो हमारी खुद की हिस्ट्री ना वेस्ट वही तो से। बोल रहा खुल के भाई, देखो हाँ, वही तो बोल रहा खुल के। नहीं, मैं मुंह पे लोग बोलता हूँ बोलते भाई। नहीं वैसे। एक फेमिनिस्ट, मैं कभी-कभी ऐसी सिचुएशन में बोलता हूँ कि एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत ही है, ठीक है। और एक फेमिनिस्ट की भी ना सबसे बड़ी दुश्मन सूडो फेमिनिस्ट है, और लिबरल्स की भी सबसे बड़े दुश्मन वो सूडो लिबरल्स। हाँ, दे आर कॉपिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द वेस्ट, और वेस्ट अंदर से खोखला हो चुका है, वो खत्म हो चुके हैं। और अगर आप एक जनरेशन की आप एक वो गैप देखोगे ना, उसमें ऐसे इंडिया की 6,000 साल की हिस्ट्री, उसमें चाइना की 6,000 साल की हिस्ट्री, उसमें यूएस से ऐसे आया और ऐसे चला गया, क्योंकि क्या है, 200-300 साल की हिस्ट्री उनकी, एंड दे आर एट द ब्रिंक ऑफ कंप्लीट कल्चरल लॉस। हमारी हिस्ट्री है यार, हमारे अपने एक तौर तरीके हैं, हमारे अपनी रस्में हैं, हमारे अपने तरीके हैं हर चीज करने के। उस हिसाब से मैं फेमिनिस्ट हूं, उस हिसाब से मैं लिबरल भी हूं, लेकिन ये जो लिबरांडू घूम रहे मैं वो नहीं हूं, सॉरी। पाकिस्तान का सही है भाई, 50 साल की हिस्ट्री अपने, बढ़िया छोटी। उनके बच्चे 50 सारे हिस्ट्री में पास हो जाते हैं। अरे उनकी तो आई थिंक उनकी हिस्ट्री बहुत, उनकी अगर मैंने कुछ देख रहा था पॉडकास्ट वगैरह, तो वो खुद ही पाकिस्तानी बंदा बोल के कहता है यार हमारी तो किताब ही यहाँ से शुरू होती है, हमें तो बताया ही नहीं गया कौन है। उनका ना एक आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस चल रहा है, वो कभी अरबी बन जाते हैं, वो कभी तुर्की बन जाते हैं, वो हिंदुस्तानी कभी नहीं बने। भाई को 50 साल तो वही पहले वो। अरे अभी भी वही हो भाई। आप क्या खा रहे हो, आलू गोभी और रोटी खा रहे हो कि नहीं? क्या आपने वो हमस खाना शुरू कर दिया? आप क्या कुर्ते पजामे ही पहन के घूम रहे हो? ठीक है, आपकी भाषा तो उर्दू है ना, जो यूपी से आई है। तो आपका जो हिस्ट्री है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो इंडियन है। जो उनका देवबंद है वो भी सहारनपुर में, यूपी में भाई। बिल्कुल। अब वो देखो ना, अफगानिस्तान वाले उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो उनको पता है उनकी। आपको अगर अपनी हिस्ट्री नहीं पता ना, तो आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए हमारे परदादे, हमारे फोरफादर्स कहाँ से आए, हम कहाँ से आए, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे क्या क्या झेला हमने, पता होना चाहिए भाई। अब हमारा एक नया सेगमेंट होता है, उसका नाम है कमेंट बाजी। अच्छा। आपकी जैसे मान लो फोटो है, वीडियो है, उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, तो वो हम जो सबसे तगड़ा कमेंट है वो हाईलाइट करते हैं हम वो, और आपसे रिप्लाई मांगते हैं। डन डन कि डन। हम आपको दिखाते हैं भाई ये कमेंट, आप इसका रिप्लाई दो। ठीक है।
भाई पहली फोटो दिखाने वाला हूँ मैं आपको, और उसके नीचे का कमेंट पढ़ के बड़े सुनाऊंगा। तो funny फोटो funny आपको comment दिखा होते हैं। देता हूँ मैं, ये फोटो है। ये कौन सी फोटो है भाई? बहुत पुरानी फोटो है भाई, बेड वाली फोटो है गलती। ये तो ये पता है, हाँ ये अर्जुन ने खींची है, बेवकूफ ने। अर्जुन ने खींची है, ये कैसे माने हम अरे भाई? हम लोग शूट कर रहे थे वहां पहाड़ों में कहीं पे। तो इस पे कमेंट है, करण कुंद्रा होकर राज कुंद्रा वाले पोज क्यों मार रहे हो? और दूसरा ये था कि खींची किसने, चलो अर्जुन का नाम ले ये लिया। अर्जुन का काम है ये वो तब की है। हम लोग कहीं मसूरी से आगे कहीं ठंड में कहीं पे शूट कर रहे थे, और मैं सो रहा था और ये सीधा मेरे कमरे में घुस गया, सीधा फोन वोन लेके, उठा नहीं आज के टाइम पे एक्सपोज हो रहे हैं लोग, ये भाई बहुत पहले हुए हैं हम बहुत expose। पहले एक्सपोज हो रखे हैं। दूसरी फोटो है भाई आपकी, भाई तो तगड़ी फोटो है भाई, ये फोटो देखो। हाँ इस पे भी कुछ फनी फनी मारा होगा, देखना। बताओ यूएस में पढ़ाई करने का क्या फायदा जब मुबारका की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी? जिसने भी लिखा है ना भाई, तू मेरा दोस्त है, बिल्कुल सच लिखा है, और मेरे को ऐसे लोग ही चाहिए जो मेरे मुंह पे सच बोले। दूसरा है भाई, ये कोई किताब नहीं है, तेजस्वी के महीने के मेकअप का बिल है। मेकअप का बिल, इसीलिए तेजस्वी ने अपना सैलून खोल लिया। मैंने उनको मैसेज करा अपना, जो मैंने स्किन क्लिनिक खोला, कि इसको फॉलो कर लो, मैंने स्किन क्लिनिक खोला, कह रही कि पहले मेरे सैलून आ। यार वो मैंने बहुत कि- चैड़ी है। मैंने कि मैं आ जाऊंगा, कह रही नहीं पहले मेरे सैलून आ तू। मैं हाँ आ वो जाऊंगा। आज मेरे को फोन आया, मैंने कहा कहती कहाँ है, मैं कहा एलविश के आया हुआ हूँ। कहती नहीं, उसको बोल पहले इधर आ। मैं कहा अब मैं तेरे को 1.5 घंटा दूर पहले वहां लेके जाऊँ, मैं फिर आके यहाँ पे पॉडकास्ट शूट करूँ। मैं कहा ठीक है। ये कैसा चल रहा है वैसे उनका सैलून भाई? बढ़िया चल रहा है, टच बड़ा काम है। टच वुड सब। अगर आप बॉम्बे में हो तो प्लीज तेजस्वी के सैलून जाओ, सैम सैलून जुहू। सैम सैलून जुहू हाँ, और जाना अगर भाई। चंडीगढ़ मोहाली वहां भी है? एसएस, वो तेरे वाला। अच्छा। आज ही फॉलो किया ना मैंने, देखा अच्छा, 6 डरमा पोस्टें एज। चली गई। हाँ, सेक्टर 7 चंडीगढ़। सेक्टर 7 चंडीगढ़। भाई अगली फोटो है आपकी ये। ओह, ये बिग बॉस की है। ये महंगी फोटो है फिर। मैगी इस पे है भाई कमेंट, मरवाएगा ये। करण कुंद्रा कम उदयपुर की रानी ज्यादा लग रही हैं। दिखा, लो भाई उदयपुर की रानी। उदयपुर की रानी की इतनी दाढ़ी मूंछ होगी। मैं मैं भाई comment यहाँ नहीं करना फोकस चाहता करो, भाई इस यहाँ पे। मत फोकस करो भाई। मतलब आदमियों के तो गले में देखना बंद करो यार, यहाँ थोड़ी है कोई क्लीवेज। भाई जो भी जिसको ये रानी लग रही है वो सैलून जाओ, सैम सैलून, मुड़वाओ और ठीक कराओ ये अपना ये। इतनी दाढ़ी मूछ में मेरे को रानी बना दिया। भाई अगली पिक्चर है ये। अब इस पे क्या ही कमेंट आए होंगे, मेरे को पता है। ये तो इतने हरामी लोग हैं। इस पे कमेंट है, जिम्मी चू पहनकर जिम्मी पू क्यों कर रहे हो? ये तो अच्छा था, जिमी चुप है ना। ये तो वर्साची हरकत है। वर्साची हरकत है, वर्साची। वर्साची और जिम्मी पू, वेरी क्रिएटिव, बैलेंसियागा हरकत है। बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं ये। एक और कमेंट है भाई, वेस्टर्न ड्रेस में इंडियन स्टाइल में हल्का होने का भी टैलेंट का काम। हाँ ये हुई ना बात। ये अपना कोई बंदा है। अगली वैसी कोई फोटो आने वाली है, थोड़ा बच के। बच के। हाँ तो भाई, हाँ कुछ नहीं, कुछ ऐसा वो नहीं है, फैन है उसके टी शर्ट पे मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ। भाई ये कैसे फंबल मार रहे हो इस वाली फोटो के बाद? नहीं वो एक फर्स्ट इंस्टेंट में अजीब लग रही है सैम ना। सैलून पे चल रही है बड़े टीवी पे ये वाली वीडियो। हाँ भाई इस पे कमेंट है, लड़की के पीठ पीछे तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी के पीठ पीछे क्या चल रहा है? अरे ऑटोग्राफ दे रहा था यार, ये रोडीज के टाइम की है। अच्छा रोडीज के टाइम की। हाँ। भाई अगली ये आ गई वो आपकी वो वाली फोटो। ये क्या है? पिक्चर है भाई यहाँ पे की है। कैसा लग रहा हूँ देख उसमें मैं, पेंगुइन। ध्यान से भाई, लाफ्टर शेफ में बैंगन समझ के कोई कढ़ाई में ना डाल दे। हाँ यस, ये कब की फोटो है भाई? ये भी लाफ्टर शेफ की है। ये लाफ्टर शेफ की फोटो है? आप तो वापस ठीक हो गए भाई आप इसमें तो। अरे वो डिपेंड करता है रात को कितनी पार्टी की है। अपने वाला हाल है। सेम। अरे भाई हाँ, नीचे भी है देखो। हाँ ये 2018 की है, आई थिंक 2018 या 17 की है। रोडीज की है भाई। इस पे कमेंट है, रोडीज और स्प्लिट्सविला अलग अलग करो, रोडीज में स्प्लिट्सविला वाला रोमांस मत करो। ये नीचे क्या हो रहा है भाई? ये अलग है। अबे रोमांस नहीं हो रहा, भैंस की आंख देखा। लग रहा है ऐसे, लग रहा अब उस नजरिए से देख रहा हूं तो ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे को किस करने वाला है। भाई क्या कहानी थी इसकी? कहानी नहीं याद नहीं आ रही यार, कुछ तो उटपटांग ही था। ये हमने भी देखा है, तो फिर इससे बातचीत हुई भाई आपकी, ठीक हो गया नॉर्मल सब? यार पता है क्या होता है, जो तेरे को तो पता, तूने रोडीज किया हुआ है, जब हम वहां पर 1.5 घंटा जितना शूट करते हैं ना, वो 5 मिनट में एडिट में आता है। तो इनको ऐसी लगता है कि भाई ये तो बेकार में भड़क गए हैं। बेकार में नहीं भड़कते वो लोग, बेकार में कोई नहीं भड़कता। मैं भी था इस बार। हाँ 24 घंटे की दिल्ली की शूट होती है, करेक्ट, और 2 दिन होती है। 48 घंटे की, लिटरली 48 घंटे या 40 घंटे की शूट में से 1 घंटे का एपिसोड बनता है।
तो कितना एडिट हो जाता है। तो वो एक ब्रिंक पर लाके जब फिर सटकती है उसके बाद वाला वो एडिट पे डालते मैंने वैसे ये वाला एपिसोड देखा नहीं, पर आवाज आई थी मुझे घर तक। तेरी आवाज भी देखी थी मैंने। मेरी, हाँ वो यार। छुपा के कैमरा जो तूने मेरे साथ तो गलत करा, आपका तो चलो बता रखा था कैमरा में, तो छुपा के मेरे साथ गलत करा। तेरी वाली आवाज ज्यादा गूंजी थी।